हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आर्टिकल 18 में मूल अधिकारों के तहत आप सब जानते हैं कि मूल अधिकारों में पहला जो मूल अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, और ये हमें कहां से कहां तक मिलता है? तो ये हमें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 मिलते हैं। जो हमने पढ़ लिए, अब हमारा जो अंतिम है वो है आर्टिकल 18। सबसे सिंपल है, कुछ खास नहीं है। इसमें बोला गया है कि आपकी उपाधियों का अंत। अब बोली जाए बात की उपाधियां क्या होती है। आज के टाइम में उपाधियां उतनी नहीं मान सकते आप, मगर अगर हम आजादी के पहले की बात करें या इतिहास की बात करें तो हमारे पास जो उपाधियां होती थी, हमारे पास मतलब जो सामने वाला कोई बंदा है उसके पास उपाधियां होती थी। जैसे महाराजा हो गया, राजा हो गया, राज बहादुर हो गया, राय बहादुर, दीवान, सुल्तान, या कोई विदेशी जैसे अंग्रेज भी आए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के पास भी जो कुछ उपाधियां होती थी वो भी देते थे, अंग्रेज भी उपाधियां देते थे। अगर वो उपाधि आपके पास है तो उससे क्या आता था कि आपको समाज में एक अलग इज्जत मिलती थी, आपके काम को अलग महत्व मिलता था और आम जनता से आप ऊपर उठ जाते थे। इसमें क्या होता था, फिर आपकी समानता का हनन होता था, आप समान नहीं रहते थे। इसके लिए आर्टिकल 18 लाया गया जिसमें उपाधियों का अंत हुआ, जिससे अब ये सब आपके समान है, एक आम नागरिक की तरह। ये अपने नाम के आगे पीछे ये उपाधियां यूज नहीं कर सकती, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसमें क्या होता था, आप यूं समझिए कि आपके कोई काम हो गया, दो जनों ने अपने पेपर डाले, ठीक है, आपने अपना नाम डाल दिया सीधा सा एबीसी कुछ भी, और उसने उपाधि के साथ डाला कि राय बहादुर एबीसी। अब दोनों के पेपर गए या दोनों के कोई डॉक्यूमेंट गए हैं, तो उनमें से प्रायोरिटी किसको मिलती है? प्रायोरिटी उसको मिलेगी जो राय बहादुर नाम है, तो उसके पास उपाधि है, तो लोग कहेंगे हाँ ये कुछ अच्छा है तो इसके लिए कुछ होगा। वो दूसरा है, उसका हनन होगा, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसीलिए दोनों को एक समान करने के लिए उपाधियों का अंत और ये सबको खत्म कर दिया गया। इससे क्या है कि अब सब समान हो गए, अब कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ठीक है, विदेशी क्या है, विदेश से आप कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप कोई उपाधि ले रहे हो तो उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन होगी। आप अगर किसी लाभ के पद पे हो, भारत सरकार के किसी पद पे हो, और आप विदेश से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, कोई उन्होंने कुछ गिफ्ट दे दिया भेंट के रूप में, तो वो आप नहीं ले सकते हो। वो आप राष्ट्रपति के परमिशन के बिना नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप वो ले रहे हो, इसका मतलब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप आम नागरिकों से ऊपर जा रहे हो। तो वो उपाधियों के अंत का जो अधिकार है आर्टिकल 18, उसका हनन होता है, तो नहीं हो सकता। अब इसका एक अपवाद भी है, एक नहीं, मैं बताना चाहूंगी दो अपवाद है। पहला अपवाद क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार आप समझते हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, इस मामले में आप ये यूज कर सकते हो, मगर एक ध्यान रखना है बात, ये बोल रहे हैं कि उपाधियों का अंत है। ठीक है, और ये पुरस्कार क्या है? ये उपलब्धियां है आपकी। ठीक है, आपने कमाई है, ये वंशानुसार नहीं है। ठीक है, ये जो होते थे ना, ये उपाधियां वंश के अनुसार मिलती थी, ये गलत थी। मगर ये जो आपकी ना राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपने मेहनत से कमाए हैं, ये आपको उपलब्धि मिली है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। मगर इसमें भी एक बात है कि आप अपने नाम के आगे, ठीक है, या फिर आप अपने नाम के पीछे इनका यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ना आगे ना पीछे, आपका जो भी नाम है, यहाँ आप नाम लिखिए, उसके आगे या पीछे आप पुरस्कार है, ये आपकी उपलब्धि है, ये आप उसमें शामिल नहीं कर सकते। अगर आप शामिल करते हो कि पद्म विभूषण एबीसी या एबीसी पद्म विभूषण, तो वो फिर आपकी उपलब्धि का अंत हो जाएगा, आपकी वहां से आपके पुरस्कार छीन लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा क्या है? दूसरा अपवाद ये है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए। आपका कोई डॉक्टर है, आप गए सीधा से, अच्छा ये तो डॉक्टर बना हुआ है, ये अपने नाम के आगे लिखता है डॉक्टर एबीसी, तो फिर क्या करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट में केस करोगे, सर ये तो डॉक्टर लिखा है अपने नाम के आगे, डॉक्टर कैसे लिख सकता है? आपने बोला उपाधि का अंत है। तो फिर वो समझेंगे आपको कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो डॉक्टर की उपाधि ले रहा है, या फिर उसने कोई डिग्री हासिल की है, या फिर वो उसने अपनी रिसर्च पूरी की है और उसके बावजूद वो अपनी आगे उपलब्धि कोई हासिल की है, तो वो अपने नाम के आगे लिख सकता है, मगर उपाधि नहीं ले सकता। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपवाद के स्वरूप छूट है। उसके बाद दूसरा आता है रैंक। रैंक क्या होती है? रैंक होती है आर्मी में या फिर सेना में या फिर पुलिस में रैंक होती है, जैसे कैप्टन, ब्रिगेडियर, वो रैंक अपनी लगा सकते हैं नाम के आगे। ठीक है, जैसे बाहर पुलिस में आता है तो वो कप्तान लिखता है, ठीक है, वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखता है, वो डिप्टी लिखता है, तो वो सब रैंक में आता है, तो रैंक आप लगा सकते हो। यही होता है जो आपका उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 से, जिसमें समाज में एकता बनाई रहे, समाज को एक बराबर लिया जाए और एक साथ ऊपर उठाया जाए, किसी को विशेष रूप नहीं दिया जाए। तो उपाधियों का अंत किया गया है,
और ये था आर्टिकल 18। अगले वीडियो में हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से अब समानता का अधिकार जो पहला अधिकार है हमारे पास मूल अधिकार 14 से 18 हमने पूरा कर लिया है। 12 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया और 14 से 18 समानता का अधिकार कंप्लीट हो गए। थैंक यू।